वाहे गुरु 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 आखा जीवा विसरे मर जा आखण आखा साचा विसरे मर जा आखण आखा साचा नाम आखा जीवा विसरे मर जा आखण आखा साचा नाम आखा जीवा साचे नाम की लागे भूख उत भूखे खाए चलिए दुख साचे नाम की लागे भूख उत भूखे खाए चलिए दुख साचे नाम की लागे भूख उत भूखे खाए चलिए है दुख साचे नाम की लागे भूख उत भूखे खाए चलिए दुख उत भूखे खाए चलिए है दुख आखा जीवा विसरे मर जा आखण आखा साचा नाम आखा जीवा विसरे मर जा आखण आखा साचा नाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
साचा साहिब साचे नाए। सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए। सागा पा सा नी नी पानी पा गा मा गा सा नी सा गा रे नी गा सा। सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचा साहिब साचे नाए, साचे साचे नाए। सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए। सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए। साचा साहिब साचे नाए। साचा साहिब साचे नाए। आखा जीवन विसरे मर जा, आख आखा साचा नाम। आखा जीवा विसरे मर जाऊं, आखने आखा साचा नाम। आखा जीवा विसरे मर जा, आख आखा साचा नाम। आखा जीवा विसरे मर जाऊं, आखने आखा साचा नाम। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। साचे नाम की दिल वड्याई, आँख थके कीमत नहीं पाई। साचे नाम की दिल वड्याई, आँख थके कीमत नहीं पाई।
जे सब मिल के आखण पाहे वड्डा ना होवे काट न जाए वड्डा न होवे काट न जाए आँखां जीवा विसरे मर जा आखण आखा साचा ना वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु ना ओ हमरे ना होवे सोग देंदा रहे ना चुके पोग चुके पोग गुण ए होर नाही कोई ना को होआ ना को ना को हो
जीवा विसरे मर जा आखण आखा साचा ना वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु दिन करके कीती रात जीवन आप जीवन तेरी रात जिन दिन करके कीती रात जेवड़ आप दिन करके कीती रात जीवन आप जीवन तेरी रात जिन दिन करके कीती रात कसम विसारे हैं ते कम जात नानक नावे बाज सनात कसम विसारे ते कम जात नानक नावे आज सनात नानक नावे बाज सनात नानक नावे आज सनात आखा जीवा विसरे मर जा आखण आखा साचा ना आखा जीवा विसरे मर जा आखण आखा साचा नाम वाहे गुरु 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 वाहे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह, मेरे धन गुरु नानक पातशाह का उच्चारण किया हुआ ये शब्द बहुत ही गहरी शिक्षा देता है, बहुत ही गहरी। क्योंकि हमारी तुच्छ बुद्धि है, हम ऊपर के अर्थ करते हैं, शब्दों के अर्थ। और गुरु नानक पातशाह जिस भाव की बात कर रहे हैं वो इतने गहरे हैं कि उनकी मेहर से ही ये शब्द समझ में आ सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये शब्द की पंक्तियां मन को हिला देने वाली है। हम तो ये पढ़ रहे हैं ना कि आखा जीवा विसरे मर जाओ। ये एक अवस्था का नाम है जो महापुरुषों को प्राप्त होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल की अवस्था है ये। और जब इसके भावार्थ विचारेंगे गुरु नानक पातशाह की मेहर से, तो मुझे यकीन है गुरु नानक पातशाह की वाणी पर, गुरु नानक पातशाह पर, कि ये शब्द हर एक के मन को हिलाएगा जरूर। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ पहले थोड़े से इसके ऊपरी अर्थ समझते हैं और फिर आगे चलकर इसके गहरे अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हर प्रकार की संगत होती है। स्कूल में क्लास अलग अलग होती है, अलग अलग टीचर होते हैं, फर्स्ट की क्लास, सेकंड की क्लास। पर ये गुरु नानक का स्कूल ऐसा है जहाँ पर यहाँ पर केजी वाला, नर्सरी वाला, पहली वाला भी बैठा है और एमए वाला भी बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो दास का प्रयत्न होता है, कोशिश होती है कि अर्थ थोड़े ऊपरी तल के भी हो जाए और गुरु नानक की मेहर से थोड़े गहरे तल के भी हो जाए। जितनी तुच्छ बुद्धि दास को गुरु नानक ने बख्शी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखा जीवा विसरे मर जाऊं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, यहाँ पर ये जो बात कह रहे हैं गुरु नानक पातशाह, ये शारीरिक तल की नहीं है, ये आत्मिक तल की बात है कि हे वाहिगुरु, हे निरंकार, हे परमात्मा, हे एक ओंकार, जब मैं तुझे याद करता हूँ, तेरा सिमरन करता हूँ, तेरा नाम लेता हूँ, तो मेरी आत्मा जी उठती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी आत्मा खिल जाती है, चाव में आ जाती है, प्रसन्न हो जाती है। और जब मैं तुझे भूल जाता हूँ, मेरी आत्मिक मृत्यु हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आत्मिक मृत्यु जो लगभग हम सबकी हो चुकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने पहले भी ये बात कही है कि महापुरुष वचन करते थे, हम जिसे आत्महत्या कहते हैं वो तो शरीर की हत्या है। आत्महत्या तो उसे कहते हैं नाम ना जपे से आत्मघाती, जो नाम नहीं जपते, जो उसे याद नहीं करते हैं, अपनी आत्मा का घात वो करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात गुरु नानक पातशाह अपने शब्द में समझा रहे हैं कि आखा जीवा विसरे मर जाऊं। कि हे निरंकार, जब मैं तेरा नाम जपता हूँ, जब तू मुझे याद आता है तो मेरी आत्मा जी उठती है। जब तू मुझे भूल जाता है, गुरु नानक को कहाँ भूलना, वो तो हमें समझाने के लिए ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं कि जब मैं तुझे भूल जाता हूँ, मेरी आत्मिक मृत्यु हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कमाल की बात गुरु नानक पातशाह कहते हैं, इसके आगे की जो पंक्तियां वो कमाल की है। साचे नाम की लागे भूख, आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखन औखा साचा ना हो। ये पंक्ति याद रखना, आखन औखा साचा ना हो। इसको हम बाद में लेंगे क्योंकि इसकी बात ही अलग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साचे नाम की लागे भूख, उत भूख है खाए चलिए दुख।
ये कमाल का पहलू है साथ संगत जी, क्योंकि इस शब्द की एक एक पंक्ति एक एक प्रकरण है। यहाँ पर दास एक बार याद दिला दे, आज चालीहे का पहला दिन है। श्री गुरु नानक पातशाह के अवतार पुरब का चालीहे का पहला दिन, अवतार पुरब चालीहा 2021 का पहला दिन। हमारा प्रकरण वही है। पिछले साल दास ने गुरु नानक पातशाह की मेहर से मूल मंत्र के अर्थ किए थे। हमने शुरू किए थे अर्थ करने श्री जपजी साहिब जी के, पर 40 दिनों में गुरु नानक पातशाह की मेहर से केवल मूल मंत्र की ही समाप्ति कर पाए थे, अर्थों की। अब आगे का प्रकरण शुरू होगा, क्योंकि संगत, बहुत सारी संगत का ये सवाल था, बहुत सारी संगत की ये हुक्म था कि श्री जपजी साहिब जी के अर्थों को आगे बढ़ाया जाए। तो गुरु नानक की मेहर से दास कोशिश कर रहा है आगे बढ़ाने की। हमारा जो प्रकरण है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न हो वही। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जे सोची लखवार सोचे सोच न हो वही, जे सोची लखवार, ये हमारा प्रकरण होगा। पर आज क्योंकि पहला दिन है, दास का मन किया कि पहले दिन हम नाम की विशेषता को समझ लें फिर से एक बार, कि चालिया जो आया है गुरु नानक की मेहर से, जो गुरु नानक पातशाह हम सबसे सेवा ले रहे हैं, इसमें करना क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि गुरु नानक पातशाह के अवतार पूर्व के बाबा नंद सिंह जी के वचन हैं कि विशेष कृपा होती है, विशेष। इस चालिये में जो जाग जाता है, जोली भर कर ले जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस मन को समझाना पड़ेगा जागने के लिए, क्योंकि हमारा मन लालची है, इससे अमृत वेले उठा नहीं जाता। पर अगर इसे कहा जाए कि सुबह 3 बजे 5 लाख 10 लाख आके ले ले, ये रात भर सोएगा नहीं, क्योंकि इसे पैसे की वैल्यू का पता है कि अगर आंख लग गई तो मेरे हाथ से 5 लाख का नुकसान हो जाएगा या 10 लाख का नुकसान हो जाएगा, या कोई भी फिगर हो। कोई 5000 भी कह दे तो भी हम रात को ना सोए के लेकर सोऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार कीजिए। यहाँ पर समझने की बात यह है कि हमारा मन लालची है, इसे लालच दो तो सब कुछ करने को तैयार है। इस लालची मन को समझाना है कि नाम की ताकत क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम क्या कर सकता है, नाम की ताकत क्या है। अगर मन ये समझ गया तो गुरु मेहर करे वो लोग भी इस चाले में उठ जाएं जो कभी ना उठे हों, और वो उनका भी जीवन स्वर्ग बन जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो भी गुरु नानक पातशाह के चरणों से जुड़ जाए। दास का तो हमेशा से कहना है कि जो जिस धर्म में है उस धर्म में उठकर अपना नाम जपे, बस अमृत वेले उठे। क्योंकि धर्म तो नाम है एक, बस जुड़ना तो उस निरंकार से, एक ओंकार से है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्म तो रास्ता है, सबके रास्ते सबको मुबारक, सबके रास्ते पवित्र, सबके रास्ते महान, पर अपने रास्ते पर चलो तो सही। अमृत वेले उठ के नाम जपो तो सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हिंदू धर्म में इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, मुसलमान धर्म में पहली अजान इस वक्त होती है, और सिखों में इसे अमृत वेला कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए मन को आज समझाएं जो गुरु नानक पातशाह समझाना चाहते हैं। आइए 2 पंक्तियां पढ़ें, फिर आगे विचार करते हैं। आखा जीवा विसरे मर जा, आखण आखा साचा नाम। आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखण आखा साचा नाम।
बिसरे मर जाऊं आखण औखा साचा नाम आखा जीवा बिसरे मर जाऊं आखण औखा साचा नाम वाहे गुरु 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 प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साचे नाम की लागे भूख, उत भूख है खाए चलिए दुख। मेरे गुरु नानक पातशाह फरमा रहे हैं कि अगर गुरु की मेहर से नाम की भूख जाग जाए, नाम की भूख, तो चमत्कार हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा संसार दो चीजों के पीछे भागता है, एक सुख चाहिए, दूसरा दुखों से छुटकारा चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर आदमी चाहता है मुझे सारे सुख मिले, दुख कोई ना मिले, दुख दूर हो जाए, सुख आ जाए। गुरु नानक पातशाह इसका तरीका बता रहे हैं, ये तरीका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साचे नाम की लागे भूख, अगर तुझ पर गुरु प्रसाद वर्त गया, तुझे नाम की भूख लगनी शुरू हो जाए। जिस प्रकार भोजन के बिना तू परेशान हो जाता है, नाम जपे बिना जिस दिन तू परेशान होने लगा, जिस दिन तेरा नित्यनेम छूटे, तेरी भूख मर जाए, तेरी ये अवस्था हो जाए, चैन ना आए, ये अवस्था हो जाए, तो गुरु नानक पातशाह कहते हैं उस दिन के बाद तेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को गहराई से समझना होगा। साचे नाम की लागे भूख, उत भूख है, अगर ये भूख जाग गई, खाए चलिए दुख, ये भूख तेरे सारे दुखों को खा जाएगी। कौन सी भूख? नाम की भूख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये भूख जाग गई, ये भूख मैंने महापुरुषों में देखी, गुरु नानक की मेहर से। 5 मिनट अमृत वेले लेट उठ गए, आंसू नहीं रुक रहे, पूरा दिन उदास बैठे हैं, 5 मिनट देरी से आंख खुली, इस 5 मिनट का लेखा कौन देगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के समय, बाबा नंद सिंह जी के समय नानक सर की यह मर्यादा थी, अमृत वेले कोई 5 मिनट लेट आ जाए, उसे पूरी देर, जितनी देर दीवान चलता है 3-4 घंटे, खड़े रखते थे बाहर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना बैठने देना है, ना जाने देना है, सजा है कि लेट क्यों आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग कहेंगे ये क्या बात है, पर असल में ये प्रेम की बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम इस बात को इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि हमारे भीतर अभी प्रेम जागा ही नहीं। जिस दिन प्रेम जाग गया, तब जाकर ये बात समझ में आएगी जो दास कह रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साचे नाम की लागे भूख, उत भूख है, खाए चलिए दुख। नाम की भूख, नाम की भूख तेरे सारे दुखों को खा जाएगी। क्यों, कैसे? अब इसे समझना होगा, बड़ी ध्यान से समझना। एक सच्ची घटना दास सुनाता है, सच्ची घटना। एक साहूकार है, उसके घर में पुत्र जन्म नहीं ले रहा, कोई औलाद नहीं है, पैसा बहुत है, धन अनगिनत है, पर कंजूस है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के पास जाता है,
ये सच्ची घटना है, कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं। साहूकार जिसके पास अनगिनत धन है, पता नहीं कितनी दौलत है, पर औलाद नहीं, महापुरुषों के पास आता है और हमेशा बेनती करता है कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरे धन का क्या होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहते हैं तू धन का उद्धार करना चाहता है, हम यहाँ पर वृद्ध आश्रम बना रहे हैं, अनाथालय बना रहे हैं, इतना कुछ बना रहे हैं, तू अपना धन वहां लगा दे, तेरे धन का उद्धार हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब वो बात सुनता है घबरा जाता है कि ये महापुरुष तो पैसे मांगने लग गए, बहुत सारा धन ले लेंगे मेरा यहाँ लगाने के लिए। तो जब भी वो ये बात करता है, महापुरुष ये बात करते हैं, वो हमेशा 11 रुपए देकर वहां से चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लिफाफे में 11 रुपए डालता है अरबपति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष मुस्कुरा के चुप कर जाते हैं, कुछ नहीं कहते। बार बार आता है, देखता है कि अनाथ आश्रम बन रहा है, महापुरुष बनवा रहे हैं, सेवाएं चालू हैं, वृद्धाश्रम बन रहा है, पर कोई सेवा नहीं करता क्योंकि कंजूस है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन महापुरुषों से कहता है अगर मेरे घर औलाद ने जन्म ले लिया तो मैं अनाथ आश्रम बनवा दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप मुझ पर कृपा करो, मेरे घर में औलाद हो जाए, मेरी जायदाद संभालने वाला कोई आ जाए, ये अनाथ आश्रम, ये वृद्ध आश्रम सारे मैं खुद बनवा दूंगा, सारा धन मैं लगा दूंगा। महापुरुष कहने लगे तेरी सोच नेक है, सोच तेरी अच्छी है, तो गुरु मेहर करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के दिल से नेक सोच सुनकर आशीष निकल गई और उसके घर बेटे ने जन्म लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। औलाद ने जन्म ले लिया, औलाद का नाम रखने महापुरुषों के पास ही आया। महापुरुषों ने नाम रखा और याद दिलाया, भाई तूने कहा था मेरे घर में औलाद जन्म ले ले तो मैं वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम बना दूंगा। वो कहने का हाँ बनवा दूंगा महापुरुष, मुझे याद है। और ये कहकर वहां से चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरी बार फिर आया, थोड़ा बड़ा हुआ तो कोई रस्म अदा करने के लिए। महापुरुषों ने फिर से याद दिलाया, कहने के ये तेरी औलाद तेरा उद्धार करेगी, तूने कहा था मेरा उद्धार करे, तेरे घर में औलाद भी वो भेजी है निरंकार ने जो तेरा उद्धार करेगी, तेरे उद्धार का कारण बनेगी, तेरे धन के उद्धार का कारण बनेगी। बनवा दे अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम जो तूने कहा था। ये कंजूस मन में सोचता है कहाँ फंस गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंक्तियां याद रखना, साचे नाम की लागे भूख, उत भूखा खाए चलिए दुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समा बीतता गया, इसने ना अनाथ आश्रम बनवाया ना वृद्ध आश्रम। कंजूस था, अपनी बात से मुकर गया। बेटा बड़ा हो गया, शादी की उम्र हो गई उसकी। अब नदी में नाव में बैठकर लड़की को देखने जा रहे हैं दूसरे गांव में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नेत निरंकार की नाव पलटी, पिता भी साथ में है, पुत्र भी साथ में है, सारे घर वाले साथ में, नाव पलटी, बेटा डूब गया, बाकी सब बच गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेटी की मृत्यु हो गई। ये साहूकार, इसे सदमा बर्दाश्त ना हुआ, डिप्रेशन में चला गया। कई हफ्तों तक कमरे से बाहर न निकला, रोता बिलखता रहा। जब समय के साथ थोड़ा संभला तो महापुरुषों के पास आया। कहने लगा महापुरुषों, आप कहते थे कि अनाथ आश्रम बनवा दो, वृद्ध आश्रम बना दो, मैंने नहीं बनवाया। मेरी जायदाद संभालने वाला भी कोई नहीं रहा। इस धन का मैं क्या करूँगा? मैं सारा धन लगा देता हूँ, बड़ा सा अनाथ आश्रम बनाइए, बड़ा सारा वृद्ध आश्रम बनाइए, जितना बड़ा चाहे बनाइए,
जितने चाहिए बनाइए। और उसने वो किया। बहुत सारे अनाथ आश्रम बनवा दिया अलग अलग गांव में, जैसे जैसे महापुरुषों ने कहा, बहुत सारे वृद्धाश्रम बना दिए। सेवा में लग गया सब कुछ छोड़कर। एक दिन महापुरुषों के पास बैठा था, कहने लगा, महापुरुषों, आपने कहा था कि मेरा पुत्र, मेरा बेटा मेरे उद्धार का कारण बनेगा, मेरे धन के उद्धार का कारण बनेगा, पर वो तो मर गया। कहाँ किया उसने मेरा उद्धार? आपकी बात ये तो झूठी निकली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे, नहीं भाई, तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। तेरा उद्धार तेरे बेटे ने ही किया है, ये बात अलग है। उसके जीवन ने तेरा उद्धार नहीं किया, उसकी मौत ने तेरा उद्धार किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। तेरे बेटे ने ही तेरा उद्धार किया है, वही उद्धार का कारण बना है, पर उसका जीवन तेरे काम ना आया, उसकी मृत्यु तेरे काम आ गई। जो अनाथ आश्रम, जो वृद्ध आश्रम तूने उसके जीते जी नहीं बनाया, उसके मरने के बाद बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे उद्धार का कारण तेरा पुत्र ही है, तुझसे इतने सारे नेक काम करवा गई, उसकी मौत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर यही तूने जीते जी किया होता, उसके जीते जी, तो उसका जीवन तेरे आधार का कारण बनता, उसका जीवन तेरे उद्धार का कारण बनता। पर तूने क्यों सुख में दुखियों की चिंता नहीं की? बड़ी ध्यान से समझना। जब हम सुखी होते हैं, दूसरे के दुख की चिंता नहीं करते, उन पर ध्यान नहीं देते, तो फिर दुख भोगना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष इस बात को बड़ी गहराई से समझाया करते थे। इस साहूकार का दुख इसके काम आया, इसका उद्धार किया किसने? बेटे की मृत्यु ने, दुख ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो दुख गुरु के चरणों से जोड़ दे, वही दुख उद्धार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही कारण है हमारे उद्धार का। हमारे जीवन में जो दुख हमसे सेवा करवा ले, जो दुख हमें नाम से जोड़ दे, वो दुख नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में तो आज तक हम इस दुख को और सुख को पहचान ही नहीं पाए, हम असली एड्रेस ही नहीं समझ पाए। हम जिसे सुख समझते हैं, असल में वो दुख है। वाणी कहती है, मैं नहीं कह रहा। और जिसे हम दुख समझते हैं, असल में वो सुख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सुख के समय में कोई नाम जपे, सुख के समय में दूसरों के दुखों को विचार करे, श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, सुखी इंसान का फर्ज है कि दूसरे के दुखों पर विचार करे कि उनका दुख दूर कैसे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी कहते हैं, ऐसे इंसान के आगे मेरा सर झुकता है, जो अपने सुख में होते हुए भी दूसरों के दुख की चिंता करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सिख बनाए ही इसलिए थे, इसलिए बनाए, जो दूसरों के दुखों की चिंता करे, अपने नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आज हमारी हालत ये है, अपने दुखों से ही नहीं छूट पा रहे। उसकी वजह क्या है? ना नित नेम, ना अमृत वेला, ना अमृत वाणी, ना अमृत छकना, कुछ भी नहीं हमारे पास। और हमारी अवस्था ये खुद ही दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साचे नाम की लागे भूख, उत भूख खे खाए चलिए दुख। जिस दिन नाम की भूख लग गई, अब नाम की भूख बिना ठोकर के नहीं लगती। सारे संसार को देख लो, सारे भक्तों के जीवन को देख लो, सारे महापुरुषों को देख लो, बिना ठोकर के। कोई विरला ही है जो पिछले जन्मों की कमाई से ऐसे आ रहा हो, वरना हर एक को ठोकर लगती है तो नाम से जुड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो ठोकर दुख नहीं है, वो ठोकर असल में सुख है, क्योंकि वो ठोकर नाम की भूख पैदा कर देगी, और वो नाम की भूख हमारे सारे दुखों को खा जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहे गुरु, वाहे गुरु,
वाहेगुरु 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 प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों के पास किसी ने आके सवाल किया, सुख कैसे मिले? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उत भूख है खाए चलिए दुख। महापुरुषों से किसी ने सवाल किया कि सुख कैसे मिले? तो महापुरुषों ने यहाँ पर रमज खोली। इस रमज को जिसने समझ लिया उसका जीवन सेवा का रूप हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे निरंकार ने ना सुख को एक जगह पर छिपा कर रखा है। उसका एड्रेस तो सबको पता है, हर किसी को पता है, पर वहां तक पहुंचता कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने का क्या एड्रेस है सुख का? महापुरुष कहने लगे निरंकार ने सुख को, हर एक के सुख को दूसरे के सुख में छिपा कर रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात थोड़ी गहरी है, ध्यान से समझना। किसी दुखी आदमी की मदद करके देखो, किसी रोगी का रोग दूर करने में मदद करके देखो, किसी टूटे हुए को नाम से जोड़ कर देखो, किसी भटके हुए को सही रास्ता दिखा कर देखो, मन को जो सुख मिलेगा, किसी भूखे को खिला कर देखो, मन को जो शांति मिलेगी वो करोड़ों दान करके भी नहीं मिल सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पैसा दान करना एक अलग विषय है, खुद इन्वॉल्व होना, अपने हाथ से जाकर करना, ये अलग विषय है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत पूरन सिंह जी जो पिंगलवाड़ा चलाया, जिन्होंने सुख का एड्रेस उनसे पूछो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई रणधीर सिंह जी अखंड कीर्तनी जत्थे के प्रधान, सुख का एड्रेस उनसे पूछो। बाबा नंद सिंह जी, बाबा महारनाम सिंह जी, जितने महापुरुष हैं, सारा जीवन क्या किया है? संगत को नाम से जोड़ने में, दुनिया को नाम जपाने में लगा दिया सारा जीवन। क्या है ये? इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने कई बार ये बात कही है, गुरु नानक के मेहर से नानक रोटी चलती है। कई शहरों में गाड़ियां चलती है नानक रोटी की। जिनके पास गाड़ियां ली हुई हैं वो गाड़ियों में करते हैं, जिनके पास गाड़ियां नहीं वो वैन में, कारों में, अलग अलग गाड़ियों में ले जाकर संगत को, गरीबों को गर्म भोजन खिलाते हैं जहाँ जरूरतमंद है। बरसात का मौसम में झोपड़ियाँ ऐसी हैं जहाँ पर लाइट नहीं है। एक दिन जाकर खिला के आएंगे ना, एक दिन जब रात को भोजन खाने बैठेंगे ना, लाख शुक्राना करेंगे गुरु नानक का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा सुख पाएंगे ना दूसरे को खिलाकर। ये छोटी सी बात दास कह रहा है, कभी सेवा करने ही साथ में चले जाया करो किसी गाड़ी में, बांट कर देखो कितना सुकून मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने वचन किए, हर इंसान का सुख दूसरे को सुख देने में छिपा है, और हम करते क्या है? दूसरों को दुख देने में खुश होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी हालत है कि दूसरों को दुखी करके खुश होना, और यहाँ पर बात चल रही है दूसरों को सुख देकर सुख पाना की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ा प्यारा उदाहरण है। एक क्लास में, दास ने शायद पहले भी ये बात एक बार बताई है, एक क्लास में 100 बच्चे हैं मान। उन बच्चों से कहा गया कि अपने नोटबुक में से एक पेज फाड़ो, उस पर अपना नाम लिखो और उसे फोल्ड कर दो
चिट बना दो उसकी। हर लड़के ने अपना अपना नाम लिखा, उसकी चिट बना दी गई और उन सब को इकट्ठा करके मिक्स कर दिया गया। मिक्स करके फैला दिया गया क्लास में और कहा कि अपने अपने नाम की चिट्ठी ढूंढो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हर लड़का चिट्ठी उठा रहा है, उसके नाम की नहीं फेंक रहा है, उसके नाम की नहीं फेंक रहा है। 2 घंटे हो गए, कुछ लड़कों को, केवल कुछ लड़कों को अपने नाम की चिट्ठी हाथ में मिली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब प्रोफेसर ने रोक दिया, रुक जाओ। अब कहने लगे काम करो, 2 घंटे हो गए, अपने नाम की चिट्ठी नहीं ढूंढ पाए आप लोग। अब एक काम करो, जिसके नाम की चिट्ठी मिलती जाए वो उसे पकड़ाता जाए। देखो कितना समय लगता है। केवल 2 से 3 मिनट लगे साथ संगत जी। जिस लड़के के हाथ में जो चिट्ठी आई, दूसरे लड़के को बुला के दे दी, ये तेरी है। सब ने एक दूसरे को दे दी। 2-3 मिनट में सबकी नाम की चिट्ठी उनके हाथ में आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसका क्या मतलब निकलता है, क्या भाव है इसका? जब तक हम अपना सुख ढूंढते बैठेंगे, अपना पर्सनल सुख की खोज में भटकते रहेंगे, थक जाएंगे, वो सुख हाथ में नहीं आएगा। पर जिस दिन दूसरे की सुख की चिंता हो जाएगी कि उसका सुख मुझे मिल जाए, तेरा सुख अपने आप चलकर तेरे पास आ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साचे नाम की लागे भूख, ये तो दास ऊपरी तल की बातें कर रहा है। और गुरु नानक पाशा इतना गहरा तल समझा रहे हैं कि जिस दिन नाम की भूख जाग जाएगी, और उसके जागने का कारण चाहे कोई भी हो, कोई भी, चाहे वो कोई दुख हो, चाहे कोई वो सुख हो, जिस कारण से तेरे भीतर नाम की भूख जागी, वो कारण तेरे उद्धार का कारण है। वो दुख नहीं है, वो तेरा उद्धार करने का कारण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि नाम की भूख बाकी सारे दुखों को खा जाती है। मैं नहीं कह रहा, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं। साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख। साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख। उत भूखे खाए चलिए है दुख। आखां जीवा विसरे मर जा, आखण आखां साचा नाम। आखां जीवा विसरे मर जा, आखण आखा साचा नाम। आखां जीवा विसरे मर जा, आखण आखा साचा नाम। आखां जीवा विसरे मर जा, आखण आखा साचा नाम। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
आखां जीवां विसरै मर जाऊं, आखण औखा साचा नाम। गुरु नानक पातशाह कहते मैं हैरान हूँ, जिस नाम ने सारे दुखों को मिटाना है, जिस नाम ने सारे कला कलेश खत्म करने हैं, जिस नाम ने दुनिया के सारे सुख और दुनिया के बाद के भी सारे सुख देने हैं, वो जपना इस मन को मुश्किल लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता है कि नाम सुखों का दाता है, पारजात है, कामधेन है, फिर भी नहीं जपा जाता। आखण औखा साचा नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये सच है, बाबा नंद सिंह जी के वचन कि किसी को नाम जपने को कहो तो उसकी माँ मर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने कड़े लफ्ज कहे कि भाव इतना मुश्किल लगता है नाम जपना कि नाम जपने को कहो तो चेहरा उतर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये दास ने तो जाति तजर्बा किया है, लोग अंधे होने को तैयार हैं, रोगों से पीड़ित होने को तैयार हैं, पर नाम जपने को तैयार नहीं कि मुश्किल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच कह रहे दास। और बाणी तो कह ही रही है तो गलत कैसे हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखण औखा साचा नाव के कई पहलू हैं। दास अभी ऊपरी तल की बात कर रहे हैं। भगत बेनी जी अपने घर में बैठे हैं, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। क्या देखा, घर के बाहर, दरवाजे के बाहर तो थोड़ी छत होती है, वहां पर कुछ मजदूर खड़े हैं, बारिश से बचने के लिए वहां खड़े। बारिश बंद नहीं हो रही, आधा दिन बीत गया तो मजदूरों की आंखों में आंसू आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज दिहाड़ी नहीं होगी, आपस में बातें कर रहे हैं। आज दिहाड़ी नहीं होगी, बच्चों को क्या खिलाएंगे, खुद क्या खाएंगे, हम रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। उदास हो रहे हैं। भगत बेनी जी से रहा नहीं गया, भगत हैं, नरम दिल है। कहने लगे आज की दिहाड़ी मैं दे दूंगा, पर मजदूरी करोगे जो मैं कहूँगा। मजदूर खुश हो गए। कहने लगे क्या मजदूरी है बताओ, कौन से पत्थर तोड़ने हैं, क्या करने हैं, जो कहोगे करेंगे। वो कहने लगे नहीं, मेहनत का काम ही नहीं है, ना आपको पत्थर तोड़ने हैं, ना कोई सामान उठाना है, ना ही मिट्टी में हाथ गंदे करने। कहने लगे काम जो मैं कहूँ, दिहाड़ी जो पूरी ले लेना, आधा दिन बीत गया वो भी नहीं, पूरी दिहाड़ी जो बनती है वो ले लेना। आधा दिन बचा है, बैठ जाओ अंदर आकर, सबके हाथ में एक एक माला दे दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे टिक कर बैठ जाओ, बस नाम जपना है, राम राम करते जाओ बस। मजदूर बड़े खुश हो गए कि ये क्या बात हुई, ना कोई मेहनत, ना कोई सामान उठाना, कुछ भी नहीं, ना पत्थर तोड़ने, केवल बैठकर माला फेरनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष वचन किया करते थे, कहते थे दुनिया को पता क्या लगता है कि जितने भी वेले लोग होते हैं ना, वही नाम जपते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज की जो सोसाइटी है वो यही सोचती है कि ये वेलों का काम है, जिनको कोई काम नहीं ना, वही बैठ के नाम जपते हैं। जो खाली हैं, जिनका दिमाग नहीं। पर सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। बाणी कह रही है कि मन जोड़कर नाम जपना। यहाँ तो मन जोड़ने की बात भी नहीं हो रही, यहाँ पर तो बोलने की बात हो रही है, जपने की केवल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मजदूर बड़े प्रसन्न हो गए कि ये तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत खुश हो गए, बैठ गए माला लेकर कि जपेंगे राम राम आधा दिन। अब बैठ गए माला लेकर, प्रसन्न होकर के कुछ भी नहीं करना है। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, एक दूसरे को देखता है, दूसरा तीसरे को। कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी टिक कर बैठे ही नहीं। मन भाग रहा है, अब राम राम कर रहे हैं। इतिहास में लिखा है कि 20 मिनट हुए, 20 मिनट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 20 मिनट के बाद खड़े हो गए, माला देकर कहने लगे बेनी जी
आप हमसे पत्थर तोड़वा लो, वजन उठवा लो, ये काम हमसे नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बानी कह रही है, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, आखण औखा साचा नाव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। टिक कर बैठ कर नाम जपना, जिसे ये आनंद आ गया, समझ लो गुरु की अपार कृपा। इसके बाद गुरु से कुछ मांगना पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका मन टिक जाए नाम में, जिसे आनंद आने लगे, जिसे भूख लगने लग जाए नाम की, इससे अनमोल दात नहीं है कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गुरु प्रसाद वर्ताना चाहता है, तभी ये भूख लगाई है, भूख की शुरुआत हो गई है। साचे नाम की लागे भूख, उत भूख है खाए चलिए दुख। आखा जीवा विसरे मर जाऊं, पर क्या करें आखण औखा साचा नाव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आखा जीवा विसरे मर जाऊं, आखण औखा साचा नाम। आखा जीवा विसरे मर जाऊं, आखण औखा साचा नाम। साचा नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे गुरु नानक पातशाह इस शब्द में फरमाते हैं, सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए। हे मेरी माँ, मुझे आशीष दे कि मुझ परमेश्वर को कभी भी ना भूलूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। अपनी माता से आशीष मांगी है गुरु नानक पातशाह ने, सो क्यों विसरे मेरी माए। हे मेरी माँ, मुझे ये आशीष दे, ये वरदान दे, ये आशीर्वाद दे कि मैं उस परमेश्वर का नाम कभी ना भूलूं। बाबा नंद सिंह जी के वचन कि माँ की आशीष बेटे के सितारे बदल कर रख देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक माँ के हृदय से निकली हुई आशीष। बाबा नंद सिंह जी के वचन कि चाहे तो अपने बच्चे को प्रत्यक्ष गुरु नानक के दर्शन करा सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने इस शब्द में माँ से कहा है कि मुझे आशीष दे कि मैं निरंकार को ना भूलूं, साचा साहिब साचा नाए। ना मैं सच्चे साहिब को भूलूं, ना सच्चे साहिब के नाम को भूलूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साचे नाम की तिल वडियाई, आग थके कीमत नहीं पाई। गुरु नानक पातशाह कहते हैं उस साहिब की वडियाई कोई क्या कर लेगा। जब से सृष्टि बनी है, कितने ज्ञानी, कितने महाज्ञानी उसकी तारीफ, उसकी उस्तत कर करके चले गए।
पर आज तक जो भी उस निरंकार की, उस वाहिगुरु की, उस एक ओंकार की उस्तत की गई है, वो उसकी उस्तत में से तिल मात्र भी नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सिर्फ शब्द के थोड़े से अर्थ समझ रहे हैं, प्रकरण आगे बढ़ाना है। साचे नाम की तिल वडियाई, आग थके कीमत नहीं पाई। आज तक उसकी कीमत कोई नहीं पा सका। ये सब मिलकर आखण पाहे, वड्डा न होवे काट न जाए। ये बड़ी प्यारी पंक्ति है, आओ इसे गा लें, क्योंकि इसके अर्थ बड़े कमाल के हैं। जे सब मिल के आखण पाए, वड्डा ना होवे काट न जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत सारे ना ये सवाल ना मुझे कई बच्चों ने पूछा है, यंगस्टर्स आते हैं ना कई, उनके मन में ये सवाल होता है, कई लोगों के मन का होगा ये सवाल कि भगवान अहंकारी है क्या? अगर उसका नाम जपेंगे तो वो सब देगा, नहीं जपेंगे तो नहीं देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि भगवान को अपनी तारीफ सुनना पसंद है तो वो अहंकारी हुआ ना, कि जो नाम जपता है उसे सारे सुख मिलते हैं, जो उसकी वडियाई करता है, जो नहीं करता उसे सारे दुख मिलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सवाल कई लोगों के मन में आता है और उसी का जवाब गुरु नानक पातशाह ने इन पंक्तियों में दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ये सवाल जब से सृष्टि बनी है कईयों के मन में आया होगा। बाबा आनंद सिंह जी इसका जवाब बड़े कमाल के ढंग से समझाया करते थे। बाबा आनंद सिंह जी के वचन, कि जब हम नाम जपते हैं, उस परमात्मा की उस्तत करते हैं, सारी सृष्टि, सारी शक्तियां उसके पास में आकर खड़ी हो जाती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सारी सृष्टि को उसका नाम, उसकी उस्तत पसंद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसमें निरंकार भागीदार नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमें पड़ता है। बाबा आनंद सिंह जी वचन किया करते थे, कहते थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कोई लेकर जा रहा है, पान सिंह लेकर जा रहे हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहीं से जा रहे हैं, अब कोई नहीं उठता, बैठा रहता है। फर्क श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को नहीं पड़ेगा, फर्क उसे पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई नाम जपने वाला कोई गुजर रहा है, लोग सर झुकाते हैं, कमाई वाला, कई लोग नहीं झुकाते। फर्क नाम जपने वाले को नहीं पड़ेगा, फर्क सर ना झुकाने वाले को पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को गहराई से समझना। जिस पास बैठे सो ही है, सबना दा विसाह। बाबा आनंद सिंह जी के वचन, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए रुक जाएगा, दुनिया उसके लिए रुक जाएगी। जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में खड़ा रहेगा चौर बरदार बनकर, दुनिया उसके सर पर चवर झुलाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु नानक की उस्तत करेगा, दुनिया उसकी उस्तत करेगी। ये कानून है सृष्टि का, अटल कानून।
वाहो वाहो करे सही जन सोहने तिनको प्रजा पूजन आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाह वाह का भाव है उसकी उस्तत, जो रसना, जो जुबान, जिस शरीर की जबान, चाहे वो कोई भी शरीर हो, स्त्री का हो, पुरुष का हो, कोई भी हो, इस रसना से वाहिगुरु राम राम अल्लाह अल्लाह नाम जपेगी और जिसे रस आने लग जाएगा, जिसे भूख लग जाएगी नाम की, वो जब जपेगी रसना तो उसको प्रजा पूजने आएगी ही आएगी। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु की बाणी कह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहो वाहो करे सही जन सोहने तिनको प्रजा पूजन आई। वो मन को भाएगा ही भाएगा जो नाम जपेगा जपाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन नानक धूड़ मांगे तिस गुर सिक्की, जो आप जपे अवरा नाम जपावे। और हम यहाँ बात कर रहे हैं सृष्टि के मालिक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की, गुरु नानक के। एक नाम जपाने वाले की भी चरण धूड़ मांगी है गुरु ने। और यहाँ पर बात हो रही है गुरु की, निरंकार की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फर्क श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को, गुरु नानक को या किसी और को नहीं पड़ेगा, फर्क उसे पड़ेगा, हमें पड़ेगा। बाणी की पंक्तियां श्रवण की हैं अभी। जे सब मिलकर आखण पाए, बड़ा न होवे घाट ना जाए। गुरु नानक पाशा कहते हैं सारी सृष्टि मिलकर उसकी उस्तत करे, वो बड़ा नहीं हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी उस्तत करने से वो बड़ा नहीं हो जाएगा, वो तो बड़ा है। और सारी सृष्टि मिलकर उसकी निंदा करने लग जाए, उसकी बुराई करने लग जाए, वो छोटा नहीं हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जे सब मिलकर आखण पाहे, वड्डा ना होवे घाट ना जाए। ना वो बड़ा हो जाएगा उस्तत करने से, ना निंदा करने से छोटा हो जाएगा। फर्क उसे नहीं, बाबा नंद सिंह जी के वचन, फर्क हमें पड़ता है। हम जितना सत्कार गुरु का करेंगे, दुनिया उतना सत्कार हमारा करेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्कार किसे नहीं चाहिए। जहाँ पर रिस्पेक्ट मिलती है आदमी दोबारा जाता है, जहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं मिलती वहां पर आदमी जाना पसंद ही नहीं करता। हर आदमी रिस्पेक्ट का भूखा है। जितनी रिस्पेक्ट गुरु को दोगे, 1000 गुना ज्यादा रिस्पेक्ट दुनिया तुम्हारी करेगी। ये नियम है सृष्टि का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जे सब मिल के आखण पाए, बड़ा ना होवे घाट न जाए। बड़ा न होवे काट न जाए। बड़ा न होवे काट न जाए। आँखा जीवा विसरे मर जा, आखण आखा साचा ना। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ना ओ मरे न होवे सोग, देंदा रहे न चूके भोग। गुण एहो होर नाही कोय, ना को होआ ना को होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारे गुण एक ओंकार के गुण हैं। गुरु नानक पाशा कह रहे हैं कि वो निरंकार का गुण देखो। ना ओ मरे न होवे सोग, ना उसकी मृत्यु होती है, ना कोई उसका सोग मनाता है। देंदा रहे न चूके भोग।
जब से सृष्टि बनी है देता ही आ रहा है, देता ही आ रहा है। हम ले लेके थक गए, वो देकर नहीं थका। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और उसके देने में तोट भी नहीं आ रही। देंदा रहे न चूके भोग, गुण एहो होर ना ही कोई। ये गुण जो है ना मरने का ना शोक का और केवल देने का, ये केवल परमात्मा का ही है। उसके जैसा ना कोई ये गुण किसी में हुआ है, ना है और ना होगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुण एहो होर ना ही कोई, ना को होआ ना को होए। जेवड आप तेवड तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात। जितना बड़ा वो आप है उतनी बड़ी उसकी दात है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो बाबा नंद सिंह जी ये समझाया करते थे कि लोग धिया पुत्र देह रोकता दुनियावी चीजें जो भी हैं, धन पदार्थ, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को माथा टेक कर मत मांगा करो, कहते थे। लोग ये गलती करते हैं। कहते थे ये सारी चीजें जहाँ पर संगत अपने चरण पहुँचती है ना, वहाँ की चरण धूड़ माथे पे लगा लो, ये सारी चीजें तो वहीं पर मिल जाएंगी। जब गुरु के पास आ गए हो, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में माथा टेका है, तो सिवाय नाम की दात के कुछ मत मांगो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात। हम क्या करते हैं, राजे के पास जाकर मांगते हैं मिट्टी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो सोना देने की ताकत रखता है, हीरे मोती दे सकता है, उससे मांग रही है मिट्टी, घास फूस। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात। इतना बड़ा है वो जिसने दिन बनाया, जिसने रात बनाई है, जिन दिन करके कीती रात। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह आखिर में एक थोड़े कड़वे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए। खसम विसारे ते कम जात। गुरु नानक पातशाह कहते हैं छोटी जात वाले वो नहीं जिन्हें हम छोटी जात वाला समझते हैं या कहते हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं असल में छोटी जात वाला मेरी नज़रों में वो है जिसने नाम को भुला दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उससे छोटा तो कोई है ही नहीं, जिसने नाम को ही भुला दिया। कम जात खसम विसारे ते कम जात, एक तरह से गाली दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक नावे बाज सनात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मांगो गुरु नानक से पाछा तरस कर ये नाम की भूख लग जाए। ये जो नाम की भूख महापुरुषों को लगती है, हमें भी लग जाए। थोड़ी ही सही लगे तो सही। जिस दिन अमृत वेला छूटे कुछ अच्छा ना लगे, ये होगी नाम की भूख की शुरुआत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस दिन नित्यनेम छूट जाए, कोई काम करने का मन ना करे, ये लक्षण है, ये पहचानने के लिए कि नाम की भूख लगी है, शुरुआत हुई है कि नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि इसके गहरे गुणों के विचार दास आगे करेगा, पर ऊपरी लक्षण है ये, ऊपरी। और मुझे नहीं लगता कि हमें अब तक ये लगी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ विरले गिनती के आते हैं लोग जो कहते हैं कि कई सालों से अमृतला एक दिन भी नहीं छूटा, वरना ज्यादातर तो वही आते हैं, कभी कभार छूट भी जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कई तो छोटी छोटी बातों पर छोड़कर बैठ जाते हैं। दास की बेनती है सारे माता पिता के चरणों में, जितने भी माता पिता ये देख रहे हैं जगत के चरणों में, अपने बच्चों को जरूर उठाना इस चालिये में। अपने बच्चों पर दया करना। अगर आपने सोने दिया तो वो दया नहीं होगी, वो तो आपका कोई दुश्मनी है बच्चों से, तो सोने देना उन्हें। अगर सच में प्रेम करते हो अपने बच्चों से, तो उन्हें उठाकर बिठाना इस चालिये में, अमृत वेले से जोड़ देना। कितनी बार दास ने ये बात पहले भी बताई है। महापुरुषों के वचन। अमृत वेले जो माता पिता अपने बच्चे पे तरस करते हैं कि सो ले थोड़ा, मत उठाओ उसे, मानो अनजाने में जहर दे रहे हैं। आगे चलकर ये बच्चे करप्ट बनेंगे, पढ़ाई लिखाई करके भी दुनिया को परेशान करेंगे, पाप कमाएंगे।
और जो माता पिता बच्चों को ज़बरदस्ती उठाकर अमृत वेले से जोड़ते हैं या लालच देकर जोड़ते हैं, मानो वो उसे खीर खिला रहे हैं, अमृत खिला रहे हैं, अमृत पिला रहे हैं। ये बच्चे बड़े होकर कुछ भी बने, दूसरों का दुख दूर ही करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो दूसरे के दुख में सुखी नहीं होंगे, वो दूसरे को सुख देकर सुखी होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गलतियां हमने की हैं, कितनी देर से हमें अमृत वेला मिला है, बच्चों को अभी से दे दो। जो दुख हमने सहे हैं हमारे बच्चे ना सहें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। सो जीविया जिस मन वसिया सोए, सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर ना जीवे कोई, नानक अवर ना जीवे कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह अपनी वाणी में फरमाते हैं कि मेरी नज़र में जीवित केवल वो है, जीवित जिंदा वो है जिसके मन में निरंकार बसा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके मन में सिमरन चल रहा है, जिसकी सुरत शब्द से जुड़ी हुई है, मेरी नज़रों में केवल वो जीवित है, बाकी सब मरे हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवे कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे गुरु नानक पातशाह कहते हैं, जे जीवे पत लथी जाए, सब हरा जेता किछ खाहे, सब हरा जेता किछ खाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कितने करले लफ्ज कह रहे हैं साथ संगत जी। नाम जपना कितना जरूरी होगा, नाम जपना कितना जरूरी होगा। गुरु नानक पातशाह की बाणी ना विनम्रता भरी बाणी है सारी। गुरु नानक पातशाह के जीवन में करड़े लफ्जों की जगह ही नहीं है। अगर इतिहास पढ़े तो
पर जो नाम नहीं जपते, गुरु नानक पातशाह उन्हें कितने कड़े लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर ये विचार करने वाली बात है, गुरु नानक पातशाह को कितना बुरा लगता होगा जब हम नाम नहीं जपते होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, जे जीवे पत लथी जाए। अगर ऐसा इंसान जी भी लेता है धरती पर जो नाम नहीं जपता, कहते हैं अपनी सारी इज्जत खो कर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर भी इज्जत खो कर जाएगा और वहाँ पर भी बेइज्जती पाएगा। जे जीवे पत लथी जाए, सब हराम जेता किच खाए। उसका सब खाना पहनना सब हराम है, हलाल नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कोई मेहनत करके खा रहा हो पर नाम ना जप रहा, उसका भी सब हराम जेता किच खाए। क्यों? नाम नहीं जप रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम कितना जरूरी होगा। नाम के ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना। दास ने कितने उदाहरण बाबा नंद सिंह जी देते थे कि कितने भी जीरो इकट्ठी कर लो, कितने भी काम कर लो, दान धर्म पुण्य के सारी जीरो हैं, अगर नाम का एक का नहीं, चाहे 10 जीरो लगा लो, सारी जीरो फिर जीरो ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर अमृत वेले उठ के बाकी सारे काम करते हो, दान भी करते हो, सेवा भी करते हो, नाम जपने के बाद तो नाम का एका लग गया, हर पुण्य 100 गुना 10 गुना 1000 गुना होकर फल देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राज रंग माल रंग, रंग रत्ता नच्छे नंग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, राज के रंग में, माल के रंग में जो रंगे हुए हैं, धन के रंग में जो रंगे हुए हैं, जो नाम का धन छोड़कर दुनियावी धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, वो अकड़ कर चलते हैं जैसे नाच रहे हो नंगे होकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा साथ संगत जी, मुझ पे नाराज मत होना। ये सारे करड़े लफ्ज गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं और हम हमारे लिए कह रहे हैं। मैं भी उसमें शामिल हूँ आपके साथ। अगर नाम में मन नहीं जुड़ता, मन नहीं जप रहे, हम अपनी तरफ से प्रयत्न ही नहीं कर रहे, तो हमारे लिए हैं ये शब्द। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक ठगिया मुठा जाए। श्रवण कीजिए। नानक ठगिया मुठा जाए, विण नावे पत गया गवाए। विण नावे पत गया गवाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह एक विशेष पहलू समझा रहे हैं। एक बात को ध्यान से समझना साथ संगत, इस संसार में ना बहुत सारे ठग होते हैं जो दूसरों को ठगते हैं, मूर्ख बनाते हैं। चाहे कोई, और असल में मूर्ख बनने का कारण होता है उनकी चालाकी नहीं, हमारा लालच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल लालची आदमी उन ठगों के चक्कर में आता है जो कहते हैं 1 का 10 कर देंगे, 1 का 4 कर देंगे। कई बार ये फ्रॉड सुनने को मिलते हैं आपको, कई बार आप सुनते होंगे, कईयों के साथ हुआ भी होगा। और फंसता कौन है? लालची। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर 2 प्रकार के लोग हैं, एक ठगने वाला, एक जो ठगा जा रहा है। जो आदमी ठगा जाए, लोगों को पता चल जाए ना, तो लोग उसे कहते हैं बहुत बड़ा मूर्ख है तू, हंसते हैं उसके ऊपर कि तू ठगा गया, तू बेवकूफ़ बन गया, तू मूर्ख बन गया, तुझे ठग लिया गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, मेरी नज़रों में सबसे बड़ा मूर्ख, मेरी नज़रों में सबसे बड़ा ठगा गया जो इंसान है, वो है जो नाम नहीं जपते हैं। उनका तो सारा जीवन ही ठगा गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 84 लाख जोनियां भुगतने के बाद, इतना दुख पाने के बाद ये अवसर मिला नाम जपने का, और जिसने ये अवसर भी अपना गवा लिया छोटी सी कीमत के पीछे, धन के पीछे, तो मानो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, वो ठगा गया असल में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक ठगिया मुठा जाए, विण नावे पत गया गवाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
बिना नाम जपे अपनी इज्जत गवा कर, ठग कर सारा जीवन अपना ठगवा कर वो इस दुनिया से जाता है कौन? जिसे नाम की भूख नहीं लगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए साथ संगत जी, मैं ये नहीं कहता, हमारी अवस्था इतनी ऊंची नहीं कि नाम की भूख अब लग गई हो। कईयों की लग गई होगी, कईयों की सब थोड़े समय बाद लग जाएगी। गुरु नानक पातशाह यहाँ पर कह रहे कम से कम हम प्रयत्न तो करें जपने का। जपने की बात हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जपने के बाद की स्टेज है ना, पहले जपा जाता है, इसकी अवस्थाएं है ना। पहले रसना से जपा जाता है, फिर रसना रुक जाती है, फिर गले में चलता है, फिर हृदय में चलता है, फिर नाभि में चलता है। ये अवस्थाएं है ना, सीधे नाभि में नहीं चलना शुरू हो जाएगा, पर ये शुरुआत है ना। इस शुरुआत पर जिसने चलना शुरू कर दिया, जिसने जपना शुरू कर दिया, मन नहीं जुड़ रहा तो भी बैठा है, जप रहा है। मन भाग रहा है, कभी मन दुखी है, कभी मन सुखी है, पर बैठा है। गुरु नानक देख रहा है, गुरु प्रसाद वर्ता देगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वो इस गिनती में नहीं आएंगे गुरु नानक पातशाह का जिन्हें क्रोध झेलना पड़े। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो इस गिनती में नहीं आएंगे। गुरु नानक मेहर करे हम। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आखा जीवा विसरे मर जा, आखण आखा साचा नाम। आखा जीवा विसरे मर जा, आखण आखा साचा नाम। आखा जीवा विसरे मर जा, आखण आखा साचा नाम। आखा जीवा विसरे मर जा, आखण आखा साचा नाम। आखा जीवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आखा जीवा विसरै मर जाओ, आखण औखा साचा नाम। आखण औखा साचा नाम। सारे बोलिए आखण औखा। फिर से बोलिए सारी पंक्ति, आखण औखा साचा नाम। इसके थोड़े से गहरे अर्थ करने की प्रयत्न करते हैं दास, जो महापुरुष समझाया करते थे, पूर्ण महापुरुष। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु मेहर करे। दास की गुरु नानक के चरणों में विनती है, अरदास है सबके लिए, मेरे अपने लिए भी, सबके लिए भी, कि ये अवस्था गुरु नानक बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत। पवन गुरु, पवन को गुरु का दर्जा दिया है। उसका कारण पता क्या है? गुरु कैसे कहते हैं? जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे। आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला जो बिचौला होता है, उसे गुरु का दर्जा दिया जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पवन क्या करती है? हमारे मन में जो ख्याल उत्पन्न हुआ नाम जपने का, बड़े ध्यान से श्रवण करना। हमारे मन में एक भाव उत्पन्न हुआ नाम जपने का,
पवन ने उस ख्याल को लिया, पवन जाकर टकराई नाभि से, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाभि जिसे धुनी कहते हैं, पंजाबी में इसे धुनी भी कहते हैं, जहाँ से धुन उत्पन्न होती है। सांस्कृतिक इसके अर्थ भी धुनी ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाभि को संस्कृत में धुनी कहा जाता है, पंजाबी में भी धुनी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से धुन उत्पन्न होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप कहेंगे धुन तो आवाज़ तो गले से निकलती, नहीं, हमारी आवाज़ गले से निकलती है, क्योंकि अभी तक नाभि से आवाज़ निकलनी शुरू नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझना। एक तो होता है जाप जो हम करते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ये जप रही रसना। मन में ख्याल उत्पन्न हुआ, जपना है। आवाज पवन टकराई उस ख्याल को लेकर नाभि से। जबान रसना तो एक जरिया है केवल उस आवाज को बाहर निकालने का, पर काम किया है पवन ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए पवन को गुरु का दर्जा दिया है। ये पवन मन को और नाभि को मिलाने का काम करती है, धुनि को, जहां से धुन उत्पन्न होती है। बड़ी गहराई से बात को समझना। जब नाम अभ्यास कर करके जप कर करके रसना थक जाती है ना, जब इंसान, महापुरुष जब जपने के लिए कहते हैं तो 40 माला 100 माला 200 माला जो भी जिसका नेम है, उसका कारण क्या है? जप जप के रसना थक जाती है, दिमाग थक जाता है। तब क्या होता है पता है? एक दूसरी अवस्था अपने आप प्राप्त हो जाती है। क्या? रसना रुक जाती है, जबान रुक जाती है, गले में सिमरन शुरू हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक समय आता है गला थक जाता है, सिमरन शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली हृदय में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंसान चुप करके बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, लोगों को लगेगा ऐसे ही बैठा है, पर उसके हृदय में सिमरन चल रहा होता है। ये एक अवस्था है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरबाणी इसे प्रमाणित करती है। इसके आगे की अवस्था है धुनी में से आवाज प्रकट होना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहावत है ना कि गायक गले में से गाता है, भूखा पेट में से गाता है और सच्चा मन से गाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच्चा मन से गाता है, इसका भाव समझना। सच्चे के मन में ख्याल आया, नाम जपना है, फुरना आया। वो पवन उस फुरने को लेकर टकराई धुनी से, वहां से धुन उत्पन्न होती है। महापुरुष जब गाते हैं, महापुरुष जब बोलते हैं तो वो गले से नहीं बोलते, वो धुनी से बोलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे गुरबाणी में परा कहा गया है, परा। महापुरुष कई बार कहते थे कि जिसकी परा खुल जाए थोड़ी भी, इसके भी परसेंटेजेस होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी थोड़ी सी भी परा खुल जाए ना, उसकी आवाज में कशिश आ जाती है, क्योंकि आवाज गले से नहीं निकल रही, आवाज धुनी में से, परा में से निकल रही है। अब परा खुल गई है। वो परा क्या है, इसको आगे विचार करेंगे, दास थोड़ा डिटेल में जाएगा, पर दास चाहता है कि हर एक के समझ में ये बात आ जाए। जब हम अभ्यास करते हैं, एक ऐसा पहलू आता है जिसमें परा खुल जाती है। जब परा खुलती है, आवाज धुनी में से निकलती है, धुनी में से निकलती है, फिर गले में से नहीं। और ऐसों की जब आवाज लोग सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध होकर बैठ जाती है। इसलिए तो महापुरुषों की कमाई ऐसी। बाबा ईश्वर सिंह जी जब प्रवचन किया करते थे, नानक सर वाले, उस समय ना कोई माइक था, ना कोई सिस्टम था। हजारों की तादाद में संगत होती थी, वो प्रवचन करते थे, सबके कानों में आवाज जाती थी, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। क्यों, कैसे? एक बार की घटना है। बाबा ईश्वर सिंह जी, क्योंकि खेतों में होता था सारा कुछ, बड़े बड़े खेत होते थे, जब प्रोग्राम होता था खेतों में ही सब पंडाल लगाया जाता था। जब फसल कट जाती थी उन खेतों में, अब खेतों में मेंढक कितने होते हैं, भरे होते हैं मेंढक। छोटा सा गार्डन में वहाँ भी मेंढक भरे होते हैं। एक समय बाबा ईश्वर सिंह जी कथा कर रहे हैं, प्रवचन करने बैठे, सारे मेंढक इतनी जोर जोर से बोलने लगे शाम के वक्त के कुछ सुनाई ना दे। सारे मेंढक जोर जोर से टर 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 कर रहे, इतनी शोर मच गया, संगत सोचने लग गई अब कैसे प्रवचन हो गए। बाबा ईश्वर सिंह जी ने केवल इतने वचन किए, साथ संगत ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना। मेरे नानी माँ ने उनकी संगत की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
कहते हैं उस वक्त बाबा ईश्वर सिंह जी ने इतने कहा कि भाई आप लोग हाजिरी बाद में लगा लेना, अब मुझे हाजिरी लगाने दो, आप लोग कथा के बाद अपनी हाजिरी लगा लेना। बाबा ईश्वर सिंह जी के मुखारबिन से ये वचन निकले, सारे मेंढक एकदम चुप कर गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मानो वो अपनी हाजिरी लगा रहे हों महापुरुषों के पास संगत में आकर। बाबा ईश्वर सिंह जी के मुखारबिन से वचन, वो वचन कहाँ से निकलते हैं? परा से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों मानने का मन करता है महापुरुषों की बातें? क्या वजह है? परा, ये अवस्था है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे मेंढक एकदम खामोश हो गए। बाबा ईश्वर सिंह जी ने उस वक्त जो भी प्रवचन करने थे 1-1.5 घंटा किए, वो जैसे ही समाप्त हुए मेंढक फिर अपनी हाजिरी लगाने लग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये सच्ची घटना है। बात चल रही है, अब ये परा खुले कैसे? थोड़ा ध्यान से समझना। बहुत सारे लोग आते हैं ना कि आगे की अवस्था कैसे मिले, बताओ कैसे मिले। दास उसके बारे में पहले दिन ही विचार कर रहे हैं आप लोगों से। गुरु नानक की मेहर से वो करवा रहा है। जो लोग 6 माला मूल मंत्र, 3 माला मूल मंत्र करते हैं, वो तो भूल ही जाए इस अवस्था को। अगर इस अवस्था को पाना है तो गिनती मिनती से ऊपर उठना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं गिनती छोड़ दो। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग ये कई जगह पे मैसेज होता है, वो बिना गिने देता है, तुम गिन कर नाम जपते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। गिनती जरूरी है, एक रेखा जरूरी होती है। नहीं तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं बाणी पढ़ो, नहीं 5 बाणियां पढ़ो। 5 आ गए ना, गिनती है वो। ककार रखो, नहीं 5 ककार रखो, गिनती आ गई ना। अगर गिनती जरूरी ना होते, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं नाम जपो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गिनती इसलिए जरूरी है कि मन को एक वो मिल जाए कि इतना करना ही करना है, उसके बाद आप जितना मर्जी करो ना, मत गिन के करो, छोड़ दो माला। वैसे बाबा नंद सिंह जी जब भी किसी को सिमरना देते थे, माला देते थे, कहते थे देते ही हम इसलिए हैं कि एक दिन छूट जाए, पर बिना पकड़े नहीं छूटेगी, पहले जपना पड़ेगा। जब बाबा नंद सिंह जी बाबा महाराम सिंह जी के पास आए, पूछा कितना नित्यनेम अब हो गया, तो कहने लगे 101 बार श्री जपजी साहिब जी के रोज, बाकी नित्यनेम के अलावा। तो बाबा महाराम सिंह जी कहने लगे अभी तक गिन रहे हो? अभी तक? अगर उस बेअंत को पाना है तो बेअंत करने पड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव 101 थोड़े हैं, अब बढ़ाओ। बात कर रहे हैं परा खोलने की। जब तक रसना थक नहीं जाएगी, जब के मूल मंत्र वाहिगुरु शब्द गुरु मंत्र, तब तक कैसे गले में चलेगा, कैसे मन में चलेगा, कैसे परा खुलेगी? जो इस लक्ष्य का अभ्यासी है, इसे कहा है वाणी में, ध्यान से समझना। ये करना आसान नहीं है। यहाँ पर तो बात हो रही परा खोलने की, हमसे तो बैठकर नाम जपा तक नहीं जा रहा। अखण औखा साचा नाव। अखण औखा साचा नाव का असली अर्थ ये है, भावार्थ। इस अवस्था तक पहुंचना मुश्किल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि इसके लिए घालना है, जिन्हें नाम ध्याया गए मशक्कत घाल। जिन्होंने मशक्कत की, घाल ना घाली, उन्होंने ये पाया है, हमारे जैसे आलसियों ने नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात हो रही है परा को खोलने की, हमसे जपा भी नहीं जा रहा है, तो क्या करें? अरदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कम से कम सिख अरदास तो कर ही सकता है ना गुरु के आगे, पातशाह तरस कर मेरी अवस्था बख्श मुझे भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जपना शुरू करो। 13 माला वाला 26 का लक्ष्य रखे, 26 वाला 40 का रखे, 40 वाला 100 का रखे, 100 वाला 200 वाले को देखे। यहाँ पर लालच जरूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनियावी तौर पर सुखी रहना है, दुनिया में अपने से नीचे वाले को देखो। परमार्थ में सुखी रहना है, अपने से आगे वाले को देखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। परा गुरबाणी की पंक्ति आती है ना, पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद बान नाद बजाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अनहद नाद किसे कहते हैं?
परा खुलने के बाद शुरू होता है अनहद नाद, जिसकी पूरी तरह खुल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस धुन में से ऐसी धुनियाँ उठती हैं जो कभी सुनी नहीं होगी किसी ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो आनंद है जो बयां से परे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर पंच सखी किसे कहा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ा ही गहरा विषय है साथ संगत जी। कितना समय हो गया है? समय बहुत हो गया है। सेवादार इशारा कर रहे हैं कि समय बहुत हो गया है, तो बाकी प्रकरण आगे लेकर फिर सोचा सोचना हो गई दोनों। गुरु नानक मेहर करे, कल से दास ने सोचा था कि सोचा सोचना हो गई कल से शुरू होगा, पर जैसे गुरु कराए, अगर इसी को आगे बढ़ाना हो गुरु इसी को आगे बढ़ाए, या फिर सोचा सोचना हो गई साथ में, दोनों भी साथ में जैसा गुरु कराए। ये हमारा अब एक परिवार है, सारी संगत मुझे अपना परिवार लगती है। जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, जितनी आशीषें आप लोग देते हो, मैं आपका देना नहीं दे सकता। तो मैं समय की बंदिश में नहीं रहना चाहता। मेरा मन करता है कि बस पता नहीं कितने श्वास हैं, कितने दिन हैं, कितने कुछ नहीं पता। जितना ज़्यादा गुरु शरीर से ले ले, सेवा ले ले, जितनी ज़्यादा ले ले गुरु। भोग डालने का मन तो नहीं है, और संगत को देखते हो संगत थक जाती है, सेवादार भी थक जाते हैं। आइए आज कितनी सेवा परवान करना, कल से जो गुरु कराए, जैसे गुरु कृपा करे। आइए श्री जपजी साहब जी की वाणी के अर्थ आगे बढ़ाएंगे, जो गुरु नानक पातशाह ने इतनी गहरी शिक्षाएं दी हैं, इतनी गहरी शिक्षाएं दी हैं, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर एक पहलू पर चोट किए गुरु नानक पातशाह ने, हर एक पहलू पर रोशनी डाली है। सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी, जितनी भी धर्म की किताबें हैं, पुस्तकें हैं, सबका सार एक तरफ, श्री जपजी साहिब जी की वाणी का सार एक तरफ। जिसने श्री जपजी साहिब जी की वाणी के अर्थ समझ लिए, मानो उसने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सारी वाणी के अर्थ समझ लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे, गुरु मेहर करे। दास के सर पे हाथ रख के सेवा ले। आइए अब शब्द की आखिरी पंक्तियां पढ़ के समाप्ति करते हैं।